Everyone, today in this session we are going to do worksheet number 6 for class 9 subject mathematics. So let's begin. Students, today our topic is laws of exponent. So देखिए laws of exponent क्या है, आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So we have learned in the previous class that when the same number is multiplied by itself repeatedly, we write it in the exponential form. So देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने एग्जाम्पल है. 5 is multiplying 7 times, so we can write it as 5 raised to power 7. So here in the 5 raised to power 7, 5 is called base. 5 को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, एंड 7 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. सो 7 को हम क्या बोलेंगे. हम देखिए किसी नंबर को जितनी बार आप मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी पावर बन जाती है या एक्सपोनेंट बन जाता है. सो पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स हम बोल सकते हैं. और 5 जो आपका है उसको बोलेंगे हम बेस. सो 5 इज कॉल्ड हेयर बेस एंड 7 इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स हम इसको बोल सकते हैं. सो देखिए आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए E.G हमने यूज़ किया है एब्रीवेशन, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, बट दिस इज़ अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड दैट इज़ एक्जाम्पली ग्रेशिया. इसको हम बोलते क्या है, एक्जाम्पली ग्रेशिया. सो दिस इज़ फॉर योर नॉलेज पर्पज. सो एक्जाम्पली ग्रेशिया. सो दिस इज़ in English meaning here we use E.G. as for example, but this is exempli gratia. So now proceed. So let us repeat the exponential rules. देखिए जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा वो क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल रूल्स क्या है हमारे पास. रूल 1 देखिए आपके पास, a raised to m into a raised to n, that is a raised to power m plus n. So देखिए हमारे पास जब भी दो नंबर हैं, सेम नंबर है, मीन्स बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है, देन वी कैन राइट इट एज a रेज टू पावर m प्लस n. तो देखिए जब बेस सेम है दो नंबर्स का, हम पावर को ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज रूल नंबर 1. सो नाउ रूल नंबर 2, व्हेन वी हैव a रेज टू पावर m एंड होल रेज टू पावर n. देखिए किसी नंबर की पावर है और देन हमें अगेन होल पावर दे रखी है n, देन हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टू द सेम बेस. सो बेस हमारा सेम रहेगा a एंड पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई होके mn बन जाएगी. सो नाउ रूल नंबर 3. सो आप देखते हैं रूल नंबर 3 में आप क्या देखते हैं कि हमारे पास दो नंबर है, क्वेश्चन फॉर्म में है, दैट इज़ a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n. देखिए आप किसी नंबर a रेज टू m को डिवाइड कर रहे हैं a रेज टू n से. देखिए आप इसमें क्या देखते हैं कि जब हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, सो हम बेस सेम रखेंगे और पावर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो दिस विल बी a रेज टू पावर m माइनस n. ये हमें क्या मिल जाएगा, a रेज टू पावर m माइनस n. नाउ रूल नंबर 5. सो वी हैव टू नंबर्स विद डिफरेंट बेस एंड सेम पावर. अब हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट नंबर है, उनकी पावर सेम है, तो हम पहले बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ ए बी, एंड पावर को सेम रखेंगे, दैट इज़ m. सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी रेज टू पावर m बन जाएगा. सिमिलरली रूल नंबर 5, समथिंग रेज टू पावर 0, और हम कह सकते हैं a रेज टू 0 विल बी 1. देखिए किसी भी नंबर की पावर हम 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1. देखिए कुछ ये आपके एक्सपोनेंट रूल्स हैं, आपको याद रखने होंगे. सो नाउ वी नो दैट a 1 बाय a रेज टू n. आपके पास देखिए क्या है, 1 हमारे पास न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास ये नंबर है, और इसकी पावर क्या है हमारे पास n है यहाँ पे. सो a रेज टू n, इसको हम राइट कर सकते हैं a रेज टू पावर माइनस n. सो देखिए पावर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी. जैसे ही आप इसको ट्रांसपोज करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो आप देखिए पावर आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है, उसकी एडिटिव इन्वर्स हो जाती है. तो देखिए यहाँ आपकी डिनोमिनेटर में पावर क्या थी, पॉजिटिव थी. अब जैसे इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर आपकी क्या हो जाती है, एडिटिव इन्वर्स हो जाती है, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं. सो पावर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस n हो जाती है. सो यहाँ देखिए 1 बाय 3 रेज टू पावर 5, तो इसको आप राइट कर सकते हैं 3 रेज टू पावर माइनस 5. सो आप जैसे ही इसको न्यूमरेटर में राइट करेंगे तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगी, मीन्स उसका नेगेटिव हो जाएगा. पावर यहाँ देखिए हमारे पास क्या थी, 5 थी, जो कि बन जाएगी -5 इन द न्यूमरेटर फॉर्म. सो 5 रेज टू पावर -2. देखिए जब पावर पहले से ही नेगेटिव दे रखी हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, और हम राइट करेंगे उसको 1 बाय 5 रेज टू पावर 2. सो नाउ लेट अस नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉस. देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने हैं. 17 रेज टू पावर 2 इंटू 17 रेज टू पावर 5. सो आप देख सकते हैं बेस हमारे पास सेम है, पावर हमारे पास डिफरेंट है, हम क्या करने वाले हैं, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएगी. सो दिस विल बी 17 रेज टू पावर 2 प्लस 5, सो दिस विल बिकम 17 रेज टू पावर 7. ये क्या बन जाएगा, 17 रेज टू पावर 7 बन जाएगा. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखते हैं 5 की पावर 2 है एंड होल रेज टू पावर 7 है, तो इस सेम बेस पे पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो 2 इंटू 7 विल बी 14. सो 5 रेज टू पावर 14 हमें मिल जाता है यहाँ पे. तो हमें क्या मिलेगा, 5 रेज टू पावर 14, यहाँ 5 रेज टू पावर 14 मिल जाएगा, और यहाँ पे 17 रेज टू पावर 7 मिल जाएगा. सो नाउ देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं 9 रेज टू पावर 10 अपॉन 9 रेज टू पावर 4.
देखिए हमारे पास क्या बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सेम बेस पे पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये क्या बन जाएगा, 9 रेज टू पावर 10 माइनस 4। सो देखिए 10 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 9 रेज टू पावर 6। एंड सिमिलरली नेक्स्ट में देखते हैं, तो हमारे पास नंबर डिफरेंट है बट पावर सेम है। सो हम पहले बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 3 इंटू 5 बिकम्स 15। 15 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट में देखिए 11 रेज टू पावर 0। अब 11 की पावर क्या है, हमारे पास 0 है, सो दैट हम इसको राइट कर सकते हैं 1। देखिए किसी की भी पावर 0 हो, हम इसको राइट करेंगे 1। सो कीप इन माइंड, कभी भी 0 की पावर 0 नजर आए उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड फॉर्म। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी नजर आए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नजर आए। देखिए ये इन्फिनिटी क्या है, एक सिंबल है, ग्रीक लैंग्वेज का एक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। सो देखिए कभी भी आप 0 रेज टू पावर समथिंग आप कहेंगे तो आपको ये पता है 0 रेज टू पावर 5 ऑब्वियसली 0 बन जाएगा, बट समथिंग रेज टू पावर 0 विल बी ऑलवेज 1, ये आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से आप याद रखिए समथिंग अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड, इफ आई से 1 अपॉन 0। सो देखिए 1 अपॉन 0 क्या होगा, कि नॉट डिफाइंड टर्म होगी, तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड फॉर्म। कीप इन माइंड नॉट डिफाइंड फॉर्म। सो नाउ can we write square root and cube root numbers in exponential form? Yes, we can write the exponential form of the square root of 5, that is, देखिए हमारे पास अभी हमने कहा that is, आगे बढ़े उससे पहले आपको इस एब्रीविएशन का मीनिंग समझना है। हमने कहा that is, सो देखिए ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड अगेन है, that is idust। ये किससे बना है, idust से बना है, that is idust, IDEST। सो देखिए इडस्ट से निकल के आया आपके सामने दैट इज, तो ये इंग्लिश में हम बोलते हैं दैट इज, बट एक्चुअली दिस इज इडेस्ट, IDEST, दैट इज ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। सो नाउ प्रोसीड, हमें क्या देखना है कि √5 को क्या हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ऑब्वियस ही है, हम राइट कर सकते हैं एज √5 मीनिंग a 5 रेज टू पावर 1/2। देखिए √5 का मीनिंग देखिए हमारे पास क्या है, 5 रेज टू पावर 1/2। सो रूट का मीनिंग क्या है, पावर आपके फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में जब भी पावर हो उसको हम बोलते हैं सर्ड। सो देखिए 5 रेज टू पावर 1/2 ये एक सर्ड है। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 दैट इज, देखिए जब भी हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 की तो आपके सामने है 5 रेज टू पावर 1/3, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 5 रेज टू पावर 1/3। सो हियर वी कम टू नो अनदर रूल विच इज़ a रेज टू पावर। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जब पावर है फ्रैक्शन में है, नाउ रूट देखिए पावर हमारे पास क्या फ्रैक्शन में है, सो रूट a रेज टू पावर 1/n, इसको राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a एंड पावर इज 1/n in fraction form, that is 1/n, so this will be a raised to power 1/n। or similarly when we have power as a raised to 1/n whole raised to power m, देखिए पावर आपके पास फिर से क्या मल्टीप्लाई हो रही है सेम बेस पे, so we can write it as a raised to power m/n। so ये हमारे बन जाएगा a raised to power m/n। so now let us write some more numbers in exponential form, कुछ हम नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करते हैं। so here we are given √7, so हम √7 को राइट कर सकते हैं 7 की पावर 1/2। देखिए हम 7 को राइट कर सकते हैं, √7 को राइट कर सकते हैं 7 की पावर 1/2। उसी प्रकार से देखिए आपके पास क्या क्यूब रूट ऑफ 11 है, सो हम क्यूब रूट ऑफ 11 को राइट कर सकते हैं 11 की पावर 1/3। हम 11 को राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 11 रेज टू पावर 1/3। एंड नेक्स्ट देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए √5 मीन्स पावर 1/2 पहले से ही है, और देन होल पावर हमारे पास 3 है, सो हम राइट कर सकते हैं 5 रेज टू पावर 3/2। एंड सिमिलरली हियर, सो हमारे पास देखिए क्यूब रूट है और देन हमारे पास क्या है होल पावर 5 है, सो वी कैन राइट इट एज 13 रेज टू पावर 5/3। इसको हम राइट कर सकते हैं 13 रेज टू पावर 5/3। सो नाउ लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर 4 रेज टू पावर 3/2 इन 2 वेज। देखिए हमारे पास 2 डिफरेंट वेज से किसी नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो आपके सामने एग्जाम्पल्स गिवन हैं 4 रेज टू पावर 3/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सो 4 रेज टू पावर 1/2। सो देखिए मैंने 3 को बाहर कर दिया पावर से, देखिए ब्रैकेट में हमने ब्रेसेस में क्या ले लिया 4 रेज टू पावर 1/2, और 1/2 मीन्स क्या है, देखिए रूट है, सो 4 स्क्वायर रूट दैट इज 2, और वी कैन राइट 4 इन टर्म्स ऑफ 2 रेज टू पावर 2। सो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 4 रेज टू पावर 1/2 को हमें आंसर मिलेगा 2, और 2 की पावर 3 मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। सो ये मिल जाएगा हमें 8। सिमिलरली आप यहाँ देखते हैं 4 रेज टू पावर 3/2, हम पहले पावर 3 कर सकते हैं, सो 4 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 1/2। सो 4 रेज टू पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। 64 रेज टू पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज 8। सो हमें सेम आंसर मिल जाता है। हम 2 डिफरेंट वे से गिवन क्वेश्चन को, गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सिंप्लीफाई सम मोर क्वेश्चंस यूजिंग एक्सपोनेंट रूल्स।
सो यू कैन सी हियर 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। सो आप क्या देखते हैं, देखिए 2 नंबर्स में हमारे पास बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है। सो हम क्या करेंगे, बेस सेम रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। सो बेस हमारा 2 है, सेम रहेगा, एंड पावर देखिए हमारे पास 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम 2 रेज टू पावर 3/3 एंड 3/3 बिकम्स 1, सो 2 रेज टू पावर 1 दैट इज 2। Similarly, in the second example, you can see 3 raised to power 1/5 and whole raised to power 4. So हम इसको राइट कर सकते हैं 3 raised to power m into n, that is 1/5 into 4, and that will become 3 raised to power 4/5। देखिए पावर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है हमारे पास, पावर 2 दे रखी है आपको। पहले देखिए अंदर जो आपको पावर है वो 1/5 दे रखी है और बाहर पावर दे रखी है 4। सो दोनों पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। सो 1/5 इंटू 4 बिकम्स 4/5। तो ये आपका 4/5 हो जाएगा, तो हम राइट कर सकते हैं 3 रेज टू पावर 4/5। सो देखिए नेक्स्ट पार्ट में आप देखते हैं हमारे पास जो एक फ्रैक्शन दे रखी है 7 रेज टू पावर 1/5 अपॉन 7 रेज टू पावर 1/3। सो देखिए बेस हमारा सेम है, पावर हमारी डिफरेंट है। सो हम क्या करेंगे, सेम बेस पे पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो दैट वी कैन राइट इट एज 7 रेज टू पावर 1/5 माइनस 1/3। सो देखिए पावर में आप एलसीएम लीजिए, बेस हमारा सेम रहेगा 7 और 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 15 मिलेगा। सो 5 3 जब 15, सो 3 इंटू 1 बिकम्स 3, एंड नाउ 15 डिवाइड बाई 3 विल बी 5, सो 3 माइनस 5 बिकम्स -2। तो 7 की पावर मिल जाएगी हमें -2/15। देखिए पावर में ही आपको एलसीएम लेना है। सो 7 रेज टू पावर -2/15। इसको हम पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में भी राइट कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले हमने डिस्कस कर लिया है। इसको आप पॉजिटिव करने के लिए राइट कर सकते हैं कि 1/7 रेज टू पावर 2/15। इसको आप पॉजिटिव करके भी राइट कर सकते हैं। सो नाउ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है 13 रेज टू पावर 1/5 इंटू 5 रेज टू पावर 1/5। सो देखिए हम क्या देखते हैं कि 13 इंटू 5 ये क्या बन जाएगा हमारा 65 रेज टू पावर 1/5। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 65 रेज टू पावर 1/5। तो देखिए ऐसा क्यों किया हमने, आप देख सकते हैं हमारी पावर सेम थी, बेस डिफरेंट था। तो हम क्या करेंगे, पहले बेस जो आपका डिफरेंट है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर सेम रखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 65 रेज टू पावर 1/2। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं। सो देखिए हमारे पास क्या फर्स्ट जो आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखी है, आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर 3 रेज टू पावर 1/3 इंटू 3 रेज टू पावर 2/3। तो आपके सामने है 3 रेज टू पावर 1/3 इंटू 3 रेज टू पावर 2/3। आप क्या देखते हैं, बेस हमारा सेम है, पावर डिफरेंट है दोनों। आप क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी जो आपके सामने है a रेज टू m इंटू a रेज टू n। सो देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट, हम क्या करेंगे a रेज टू पावर m प्लस n कर देंगे। सो मिल जाएगा हमें 3 रेज टू पावर 1/3 प्लस 2/3। अब आप क्या देखते हैं, एलसीएम दोनों का, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो एलसीएम विल बी सेम नंबर दैट इज 3। So 3 divided by 3 will be 1, 1 into 1 will be 1 here, and 3 divided by 3 will be 1, 1 into 2 becomes 2 here. So 1 plus 2 become 3, so 3/3, and 3/3 will be 1, so 3 raised to power 1 will be 3. So answer will be 3. This is all about question number 1. So now proceed for question number 2. हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने क्या देखते हैं कि हमें एक नंबर दे रखा है 5 रेज टू पावर 3 एंड उसकी पावर भी दे रखी है 1/5। सो देखिए पावर हमारे पास दो हैं, डिफरेंट पावर्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेम बेस पे। सो a रेज टू पावर n एंड होल रेज टू पावर n विल बी इक्वल्स टू a रेज टू mn। देखिए सेम बेस पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/5। 3 इंटू 1/5 को हम राइट कर सकते हैं 3/5। सो 5 की पावर क्या बन जाएगी, 3/5 बन जाएगी। अब हमारे पास देखिए क्या है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके सामने 5 रेज टू पावर 2/5 अपॉन 5 रेज टू पावर 1/5। सो देखिए 5 रेज टू पावर 2/5 माइनस 1/5 है। आप क्या करेंगे, बेस सेम है हमारा, पावर डिफरेंट है बट डिवाइड में है, क्वोशिएंट फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, बेस सेम रखेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये क्या बन जाएगा 2/5 माइनस 1/5, एंड दिस विल बी 2 माइनस 1/5, एंड ये बन जाएगा 1/5। सो 5 रेज टू पावर 1/5 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So now the last one is 2 raised to power 1/9 and 3 raised to power 1/9। देखिए हमारे पास 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है और पावर क्या हमारे पास सेम है, बेस डिफरेंट है। तो देखिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट हमें क्या मिल जाता है, देखिए 2 इंटू 3 विल बी 6, सो 6 रेज टू पावर 1/9, सो 6 रेज टू पावर 1/9, यही हमारा सॉल्यूशन है। सो ये एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी सारी आपको याद होनी चाहिए। So this is all about worksheet number 6. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.